गर्मी में नदी के किनारे खाना खाने वाला ससुराल। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। क्या बात है कौशल्या, बहुत गाना गा रही हो। तो कौशल्या बोलती है कि हाँ, मेरा आज फेवरेट सीरियल आने वाला है। आज पता चल जाएगा कि विराट किसको मिलेगा, नेहा को या फिर पूजा को। तो सुमित्रा बोलती है क्या तुम लोग अभी भी पुराना सीरियल देखते हो? नया सीरियल देखो जिसकी पत्नी रहती है इंस्पेक्टर और पति इतना बदमाशी करता है, रोज अपने पति को पीटती है, बहुत मजा आता है। तो सुमित्रा और कौशल्या और देवकी तीनों सहेलियां थी जो अपना टीवी सीरियल के बारे में बातें कर रही थी और नदी में नहा रही थी। तो देवकी बोलती है कि जल्दी से नहाओ और जल्दी से कपड़ा धो लो और जल्दी से घर चलो, क्योंकि टीवी सीरियल का टाइम स्टार्ट होने वाला है। तीनों सहेलियां जल्दी जल्दी बाहर निकलती हैं और कपड़ा धो करके कपड़ा उठाती है और चल देती है अपने अपने घर के तरफ। थोड़ा तेजी रफ्तार था, गर्मी बहुत तेज़ थी, धूप भी पूरा सर पे चढ़ा जा रहा था। फाइनली सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। कौशल्या क्या देखती है कि उसका पोता कूलर चलाकर और टीवी चलाकर देख रहा था। कौशल्या डांटती है कि एक तो वोल्टेज कम है, ऊपर से कूलर और टीवी चला रहे हो। अगर कूलर चला रहे हो तो टीवी बंद रखो, टीवी चला रहे हो तो कूलर बंद रखो। जब तक वो अपने पोता को डांट लगा ही रही थी तब तक लाइट चला जाता है, पूरा घर अंधेरा हो जाता है। कौशल्या बोल रही थी कि मैं इसीलिए तुम्हें डांट लगा रही थी कि बिजली ज़्यादा वेट नहीं उठा पा रहा है, तो आप मेरा टीवी सीरियल भी गया, अंधेरा हो गया पूरा घर में। टीवी देख रहे थे तो कूलर क्यों चलाए? उधर देवकी एक माचिस के डब्बे जितना बड़ा टीवी था उसका, और उसी में परेशान थी। उसकी बहू आती है, बोलती मम्मी जी खाना खा लीजिए। वो बोलती नहीं, जब तक मेरा सीरियल स्टार्ट नहीं होगा मैं खाना नहीं खाऊंगी। एक तो इतना छोटा सा टीवी है, कुछ समझ में ही नहीं आता है, मैं अब बड़ा सा टीवी लूँगी। देवकी एकदम परेशान थी। छोटे से टीवी में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, खाना रखे रखे ठंडा हो जाता है। उसकी बहू बार बार आके बोलती मम्मी जी पहले खाना तो खा लो, उसके बाद टीवी देख लेना। उधर सुमित्रा अपने घर जाती है और बोलती है बहू जल्दी से खाना लगा दे, टीवी सीरियल का टाइम हो गया। तभी उसकी सासू माँ बोलती है पहले मेरे पसंद का बनेगा, उसके बाद तुम खाना खाना। सुमित्रा बोलती है कि जानकी बहू दादी सास के लिए खाना बना दे और मेरे पसंद का भी बना दे, जल्दी कर। जानकी बहू सभी के लिए खाना बनाती है और जैसे ही खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती है सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं और लाइट चली जाती है। तो सुमित्रा बोलती है कि इतना गर्मी में तो मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा, माँ जी चलिए वहीं चलते हैं। लेकिन उन लोगों के जाने के नाम पे जानकी गुस्सा हो जाती है। जानकी बोलती है कि क्या मम्मी जी आप लोग वहाँ जाएंगी? तो मम्मी जी बोलती हैं कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अपनी बेटी पूजा को बुलाती है, बोलती है पूजा जल्दी से चटाई निकाल और चल। जानकी बहू तुम सभी का खाना नाश्ता पैक कर। सभी लोग चटाई लेते हैं और बहू खाना नाश्ता उठाती है और नदी के किनारे सब चले जाते हैं। वहीं पर चटाई बिछाते हैं और आराम से बैठकर खाना नाश्ता करते हैं। बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, टीवी सीरियल की बातें हो रही थी और दिन कैसे बीत रहा था पता ही नहीं चल रहा था। सुबह से दोपहर हो गया, मौसम बहुत अच्छा था, नदी के किनारे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तभी सबके पति लोग काम से घर आते हैं और सीधे नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। राम बोलता है कि अच्छा हुआ जानकी मैं यहीं आ गया, घर जाता तो ताला मिलता। मैं जान रहा था लाइट नहीं है, ऊपर से इतनी गर्मी है, तो तुम लोग नदी के किनारे ही मिलोगे। तो जानकी बोलती है हाँ जी, सुबह से तो मैं नदी के किनारे ही हूँ, चलिए घर हाथ मुंह धो लीजिए, उसके बाद खाना खाइए। राम बोलता है ठीक है पापा चलिए घर। और उसका छोटा भाई राहुल, तीनों लोग घर जाते हैं, हाथ मुंह धोते हैं और फिर खाने के लिए नदी के किनारे ही आते हैं, क्योंकि नदी के किनारे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम और वातावरण एकदम ठंडा ठंडा था। घर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। पिछले बार ना जानकी एकदम परेशान हो गई थी। सब नदी के किनारे टीवी लगा दिए थे ससुर जी और राम, जिसके वजह से सारा काम वहीं पे दौड़ दौड़ के करना हो रहा था। नदी घर से कुछ दूर था और जानकी बेचारी अकेले परेशान हो रही थी। जब वो सुनती है कि पिछली बार की तरह हम लोग फिर से सेटिंग करेंगे तो जानकी का मूड ख़राब हो जाता है। अगले दिन पापा जी और राम दोनों लोग एक टेबल लेकर के आते हैं। टेबल थोड़ा सा टूटा हुआ था लेकिन कोई बात नहीं, टेबल का वज़न थोड़ा सा ज़्यादा था तो राम को उठाने में दिक्कत हो रहा था। तो पापा जी बोलते हैं बेटा थोड़ा और मेहनत कर ले, नदी पास में ही आने वाला है।
उधर राहुल आता है हाथ में केबिल लेकर के, और खंभे पे लाइट हमेशा रहता है दिन भर। गांव में लाइट नहीं रहता है लेकिन खंभे पे लाइट हमेशा रहता है। तो राम बोलता है कि राहुल तुम केबिल से कनेक्शन जोड़ो, लेकिन घर में सीढ़ी नहीं था। तो बगल वाले आंटी के घर से सीढ़ी आता है और खंभे में टिका करके केबिल लगा देता जैसे है ही राहुल टीवी चढ़कर, और स्टार्ट होता टीवी है, कनेक्ट गांव हो के जाता सभी है। औरतें, बच्चे और पुरुष सभी लोग एक एक करके इकट्ठा होने लगते हैं नदी के किनारे। सुमित्रा की दोनों सहेलियां भी आ जाती हैं और टीवी सीरियल की बातें स्टार्ट हो जाती है। सभी के नाती पोता भी आ जाते हैं खुली ठंडी हवा में। धीरे धीरे करके वक्त थोड़ा सा बीत जाता है, 8 से 9 बज जाता है। तभी सुमित्रा बोलती है जानकी को कि बेटा जाओ घर और जाकर के सभी के लिए रात का डिनर बना लो। तो जानकी बोलती है कि मम्मी जी मैं तो इसी बात का इंतज़ार कर रही थी कि रात के 9 बज गए, अभी तक आप बोली नहीं। तो सुमित्रा बोलती है अब मैं बोल दी हूँ ना, अब जाओ जा कर के जल्दी से खाना बना दो, सभी को भूख लग गया है, सब टीवी देखेंगे तो क्या खाना नहीं खाएंगे। जानकी बिना मन से जाती है घर में और किचन में जाकर के वो खाना बनाने लगती है। जानकी मन ही मन में बहुत गुस्सा कर रही थी कि सभी लोग तो खुले नदी के किनारे ठंडी हवा में बैठकर टीवी के मज़े ले रहे हैं और मैं यहाँ गर्मी में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, चलो बना ही देते भाई, मैं बहू हूँ तो मैं ही तो बनाऊँगी, हर दिन मैं बनाती हूँ, हर दिन गर्मी में ऐसे ही तो तपती हूँ। खाना बना करके वो जल्दी से खाना पैक करती है और नदी के किनारे अपने सास ससुर और देवर को जाकर परोस कर खिलाने लगती है। बगल वाली आंटी का बच्चा बिना खाए आ गया था, तो वो बोलती है कि घर में तो तुम खाना खाए नहीं और यहाँ पे खाना मांग रहे हो, खाना ख़त्म हो गया। तो सुमित्रा बोलती है कि बहू क्यों बच्चे को डांट रही है, मैं अपनी बहू से बोल दे रही हूँ, वो जाकर के रोटी ले आएगी। तो बगल वाली आंटी की बहू बोलती है नहीं आंटी रहने दीजिए, मैं घर में से जाकर कुछ दे दूंगी खाने के लिए। तो दादी सास बोलती है जानकी तुमने चावल दाल सब्जी बनाया है और पुदीने की चटनी तो बनाई ही नहीं, तुम जल्दी से चटनी बना के ले आओ। तो जानकी बोलती है कि दादी आप चावल सब्जी से खा लो ना, दाल से खा लो, चटनी खाना ज़रूरी है क्या, गर्मी में अब हम जाएंगे चटनी बनाने के लिए। तो दादी बोलती है तुम मेरा बात नहीं मानोगी बहू, पोता बहू, जाओ जाके चटनी बना के ले आओ। कौशल्या बोलती है कि ये बच्चा भूखा है, इसके लिए तुम रोटी भी ले आना बना के। जानकी बोलती है ठीक है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ दादी आपके लिए चटनी बनाने और इस बच्चे के लिए रोटी बनाने। आप लोगों को तो गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, इसीलिए आप लोग तो खुले आसमान में नदी के किनारे बैठकर मस्त टीवी देख रहे हैं और सामने खाना रखा है खा रहे हैं, और मैं उतना दूर चल के जाऊंगी घर, वो भी गर्मी में, और फिर मैं बनाऊंगी। बड़बड़ करते हुए जानकी आती है घर और चटनी बनाती है, फिर लेकर के जाती है। तो पापा जी बोलते हैं बेटा अचार नहीं लाई, नमक कम है। तो फिर जानकी जाती है घर, जाके अचार और नमक लेकर के आती है। जानकी एकदम परेशान हो जाती है। जूठे बर्तन लेकर के जानकी जब घर जा रही थी धोने के लिए, तो रास्ते में पेड़ के पीछे राहुल छुप कर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था कि बाबू तुमने खाना खाया कि नहीं। उसकी गर्लफ्रेंड जवाब देती है स्वाति कि हाँ मैंने खाना खा लिया, अब जल्दी से अपने पेरेंट्स से बात करके मुझे बहू बना करके ले आओ, अपनी पत्नी बनाकर अपने घर। जानकी सारी बातें सुन लेती है, वो राहुल को टोकती नहीं है। ओ देवर जी अपनी सेटिंग से बातें कर रहे हो, कह के वो चली जाती है घर। सभी लोग देख रहे थे हम आपके हैं कौन मूवी। तभी कौशल्या बोलती है कि जानकी बहू मैं तो अपने ज़माने में अपने देवर की शादी में इस गाने पे तो बहुत डांस की थी, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि राहुल की शादी करे और लो चली में गाने पे डांस करें। तो जानकी बोलती है कि आंटी जी राहुल के लिए लड़की ढूंढने का टेंशन तो आप छोड़ ही दीजिए, राहुल जी ने अपने लिए लड़की पसंद कर रखी है। तो सुमित्रा बोलती है अरे वाह, चलो एक टेंशन ख़त्म, लड़की खोजने का भाई झंझट ख़त्म हो गया। चलो राहुल को बुलाओ, उससे पूछते हैं कौन लड़की है, कैसी है, कहाँ है, और हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं। तो राहुल बोलता है कि मम्मी वो मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो वो मेरे साथ ही पढ़ती थी, उसके घर परिवार वाले बहुत अच्छे हैं। तो पापा जी बोलते हैं जब सब चीज़ ठीक ठाक है तो चलो लड़की देख आते हैं। सभी लोग चले जाते हैं लड़की देखने स्वाति को। सभी लोग स्वाति को देखते हैं, घर परिवार देखते हैं, परिवार फैमिली मेम्बर से मिलते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है स्वाति का घर परिवार।
सबको लड़की भी पसंद आता है और उसके परिवार वालों का व्यवहार भी पसंद आता है। तो भाई बिना देरी किए स्वाति और राहुल की शादी हो जाती है। फिर स्वाति आ जाती है अपने ससुराल। अगले दिन स्वाति नहाकर जल्दी से तैयार होकर किचन में जाती है और अपनी मम्मी जी से पूछती है कि मम्मी जी आज मैं क्या बना दूँ, आज मेरी पहली रसोई है। तो मम्मी जी बोलती अरे बेटा इतनी जल्दी उठ गई, मैं तो सोच रही थी कि तुम तो शहर की रहने वाली हो तो तुम तो 10 बजे से पहले उठोगी नहीं। तो स्वाति बोलती है नहीं मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जल्दी उठती हूँ। तो मम्मी जी बोलती है जाओ बेटा घर में जाओ, किचन में देख लो, जो समझ में आता है बना दो। तभी वहाँ पे सुमित्रा देवी की दोनों सहेलियाँ भी आ जाती हैं और बोलती है भाई बहू से बोल दो जो भी बनाएगी बढ़ा के बना देगी, हम लोगों का भी नाश्ता तुम्हारे घर ही हो जाएगा। तो स्वाति सोचती है ठीक है मैं सभी के लिए बढ़ा के दूंगी, मुझे नेक भी ज़्यादा मिलेगा। स्वाति किचन में जाती है, सभी के लिए सैंडविच, आलू के पराठे, धनिया की चटनी और पकौड़े बनाती है। वो एक एक करके ढेर सारा बना लेती है और वो थकती भी नहीं है, आराम से मज़े लेकर बनाती है। तभी वहाँ पे जानकी बहू आती है और बोलती है स्वाति तुमने इतना कुछ बनाया और तुम्हारा चेहरे पे तो मुस्कान है, तुम थकी नहीं क्या? तो स्वाति बोलती है नहीं भाभी मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहूँ तो इतना खाना अभी तुरंत और बना सकती हूँ। ज़्यादा लोगों को खाना खाना है, ज़्यादा लोग खाएंगे तो मुझे नेक भी तो बढ़ा के देंगे। तो जानकी बोलती है हाँ बेटा पहला दिन है, खुशी मना लो, फिर मेरी तरह काम करोगी ना तब अकल ठिकाने आ जाएगा। स्वाति सभी के लिए सैंडविच भी बनाई थी। स्वाति फटाफट से डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगती है। तभी उस स्वाति की ननद पूजा आती है और बोलती है कि भाभी घर में खाना मत लगाइए, पूरा खाना पैक करिए और चलिए नदी के किनारे। तो स्वाति सोचती है कि अरे दीदी नदी के किनारे कौन खाना खाता है, यहाँ डाइनिंग टेबल घर में खाएंगे कि नदी के किनारे खाएंगे। तो पूजा बोलती है भाभी आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, आप जल्दी से खाना पैक करिए और मेरे साथ चलिए। तो भाई स्वाति बिना देर किए सारा खाना पैक करती है और ननद के बताए हुए रास्ते पे नदी के किनारे चली जाती है। वहाँ जाकर क्या देखती है, पूरा गांव इकट्ठा होकर के नदी के किनारे बैठकर टीवी देख रहा है। वो थोड़ा सा चौंक जाती है। फिर वह अपना बनाया हुआ नाश्ता सभी को देती है खाने के लिए। सभी लोग स्वाति के हाथ का बना हुआ नाश्ता खा कर के बहुत तारीफ़ करते हैं। किसी को आलू का पराठा पसंद आता है, किसी को चटनी पसंद आता है, किसी को सैंडविच पसंद आता है और किसी को पकौड़े पसंद आता है। सभी लोग खाते हैं और स्वाति को नेक भी मिलता है भर भर कर। पापा जी, दादी, जानकी भाभी, राम भैया सभी लोग उसको नेक देते हैं और कौशल्या की दोनों सहेलियां भी नेक देती हैं। स्वाति के पास पैसा ज़्यादा जुट जाता है, पैसा वो ले लेती है। स्वाति सोचती है मन ही मन में चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत किया पैसे भी तो मिल गए ढेर सारे। फिर उसके बाद रात का खाना जब स्वाति बनाती है किचन में तो जानकी बोलती है कि भाई स्वाति देख मैंने तुम्हारा हेल्प कर दिया और मैं ज़्यादा हेल्प नहीं करा पाऊँगी, मेरे भाई कमर में दर्द हो रहा है, तुम जल्दी से खाना बनाओ और पैक करो और चलो नदी के किनारे। स्वाति मन मैं में अब नहीं सोचती है कर बाप पाऊंगी, भाभी तुम एक कर तो लोगी लाइट ना। चली गई, कैंडल में मुझे खाना बनाना है और आप कमर दर्द का अच्छा खासा बहाना बनाकर यहाँ से निकल ली। खैर कोई नहीं, स्वाति सभी के लिए खाना बनाती है और खाना को पैक करके नदी के किनारे लेकर जाने लगती है। रास्ते में अंधेरा था, रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ था। स्वाति मन में सोच रही थी क्या लोग हैं जो घर में खाना नहीं खाते हैं, नदी के किनारे आकर बैठ जाते हैं। बैठने से थोड़े ना मिल जाता है खाना, खाना नदी और घर कितना दूर है और मुझे दौड़ दौड़ कर एक एक चीज़ लाकर इन लोगों को देना होता है। और तो बाकी के घर वाले घर से खाना खा करके आते हैं, लेकिन मेरे ससुराल वाले भी अजीब हैं। सभी कोई खाना खा रहा था, तभी एक आदमी टीवी देख रहा था तो उसे भूख लग जाती है और वो जा कर के पापा जी से बोलता है कि भाई साहब मुझे ना आपके घर का पनीर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप लोग बुरा न माने तो मैं थोड़ा सा खाना खा सकता हूँ। तो पापा जी बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं भाई साहब, खाइए आइए बैठिए, लेकिन सब्जी थोड़ा सा कम था। तो पापा जी बोलते हैं स्वाति बेटा घर जाओ और जा कर के सब्जी लेकर के आओ। स्वाति घर जाती है और सब्जी लेकर के आती है, फिर सभी को खिलाती है। पापा जी बोलते हैं अचार और पापड़ नहीं लाया। फिर स्वाति जाती है घर में, अचार पापड़ लेकर के आती है।
सभी लोग बैठ करके रात में टीवी देखते हैं, मम्मी सारी जी की औरतें बैठ दोनों कर। सहेलियां बता रही थी कि क्या बताएं बहन जी, गांव में ना चोरियां होने लगी है। अब घर पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग अपना घर बंद करके चले आते हैं। तभी वहां पे जानकी सोच रही थी कि वाह स्वाति, एक ही दिन में तुम्हारा हालत खराब हो गया। सुबह में तो बहुत बोल रही थी कि मैं तो इतना काम चुटकी बजा के कर लूंगी, 4 बार दौड़ना पड़ गया तो हालत खराब हो गया। मेरा तो अच्छा है मैंने कमर दर्द का बहाना लगा लिया। सभी लोग घर जाने लगते हैं, टीवी को ढक देते हैं। स्वाति जब रूम में आती है सोने के लिए तो राहुल से उसका हो जाता है झगड़ा। राहुल भागकर बाहर चला जाता है। अगले दिन स्वाति तैयार होकर किचन में जाती है, खाना बनाती है और बर्तन लेकर के नदी में जाती है धुलने के लिए। धुल कर लाती है, घर में रखती है, कूलर चलाकर थोड़ा सा रेस्ट करने लगती है। लेकिन गर्मी बहुत हो रहा था, कूलर चल रहा था फिर भी पसीना आ रहा था। स्वाति सोचती है कि रात में खूब भले क्या हुआ, काम करना पड़ता है, लेकिन नदी के किनारे बहुत ठंडक रहती है और मूड फ्रेश हो जाता है ठंडक में। यहाँ तो कूलर चल रहा है फिर भी इतनी गर्मी हो रही है। लेकिन स्वाति की आंख लग जाती है, लेटती है तो वहीं पे पूजा आती है और बोलती है भाभी 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 सो गई क्या? शाम हो गया है, थोड़ा सा चाय और पकौड़े बना दीजिए। स्वाति का तो मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसको आए बस 2 ही 4 दिन हुए थे तो वो कुछ कह भी नहीं सकती है। बोलती है ठीक है दीदी, मैं अभी तुरंत जा कर के बना देती हूँ। स्वाति बिना मन से किचन में जाती है और फिर पकौड़े चाय बनाकर देती है तो पूजा लेकर चली जाती है। इधर देवकी और कौशल्या दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि आजकल ना चोरियां बहुत बढ़ गई है, अपने घर पे ध्यान देना। पता चल रहा है कि हर दिन किसी के घर में चोरी हो रहा है बगल अगल गांव में। स्वाति गर्मी से परेशान थी, उसे तो लग रहा था कि मैं जाकर अब नहा लेती हूँ। स्वाति जाती है बाथरूम में और जाकर नहाने की कोशिश करती है। जैसे नल चालू करती है तो टंकी में से उबलता हुआ पानी आता है। वो पानी छूकर भाग आती है बाहर। उसे लगता है कि बाप रे, इतना जलता हुआ पानी से कौन नहाएगा, मैं तो वैसे ही पसीने में भीग रही हूँ और ऊपर से टंकी का इतना जलता हुआ पानी, मैं नहीं नहा पाऊंगी। वो सोच करके बाहर हॉल में आती ही है। वैसे ही जानकी भाभी बोलती है क्या हुआ स्वाति, अभी तो तुम नहाने गई थी तुरंत आ गई, नहीं नहाई क्या? तो स्वाति बोलती है नहीं भाभी, इतना उबलता हुआ पानी से कौन नहाएगा। तो जानकी भाभी बोलती है कि स्वाति चलो नदी नदी में चलकर नहाते हैं, वहाँ बहुत ठंडक है और नदी का पानी भी बहुत ठंडा है। स्वाति बोलती है ठीक है भाभी चलिए। स्वाति और जानकी भाभी दोनों लोग नदी चले जाते हैं और पानी में जब जाते हैं तो बहुत ठंडक का एहसास होता है क्योंकि पानी ना बहुत ज़्यादा ठंडा था। स्वाति और जानकी भाभी दोनों लोग नदी में नहाने लगते हैं। नदी से तो निकलने का मन स्वाति का बिल्कुल भी नहीं हो रहा था क्योंकि सुबह दोपहर शाम वो किचन में ही लगी पड़ी थी, जिसके वजह से उसे पसीना बहुत आ रहा था। वो लोग क्या देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं और फिर बैठकर टीवी देखने लगते हैं। उन लोगों के मन में डर होता है, वो लोग एक किनारे छुपकर देखने लगते हैं। वो 2 4 लोग आते हैं, वो लोग टीवी देखते हैं और जो भी वहाँ रखा था नाश्ता उसको निकाल कर खाने लगते हैं। और फिर बाकी के लोग भी आते हैं और आकर के सब टीवी देखने लगते हैं। तभी मम्मी जी आती हैं और बोलती हैं स्वाति जाओ जा कर के खाना बना लो। तो स्वाति बोलती है मम्मी जी घर के किचन में बहुत गर्मी लगता है, मैं क्या करूं? तो मम्मी जी बोलती है कि देखो बगल वाली मेरी सहेली की बहू यहीं पे ईंटा लगाकर खाना बना रही है, तुम भी ऐसा ही कर लो। तो स्वाति बिना देरी किए 2 4 ईंटा लगाकर चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगती है। कुछ बच्चे नदी में नहा रहे थे और पानी उड़ा रहे थे। बार बार पानी उड़ा उड़ा के स्वाति के ऊपर फेंक रहे थे। स्वाति के ऊपर बार बार पानी का छींटा आ रहा था। तो स्वाति मना करती है कि बच्चों तुम लोग नहा रहे हो तो कायदे से नहाओ, यहाँ खाने में पानी पड़ रहा है। लेकिन बच्चे कहते हैं आंटी अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो अपना चूल्हा लेकर के साइड हो जाइए, हम लोग तो भाई मस्ती करेंगे, इतनी गर्मी हो रही है, नदी का इतना ठंडा ठंडा पानी है। स्वाति सोचती है कि क्या गांव है, क्या गांव के बच्चे हैं, बात बिल्कुल भी नहीं मानते। स्वाति सभी के लिए पकोड़े बना रही थी, तभी एक बगल वाले भैया आते हैं और पकोड़े उठाकर ले जाके खा लेते हैं। फिर दूसरी बार आते हैं, दूसरी बार भी उठा के ले जाते हैं। स्वाति मन में सोचती है अगर तीसरी बार आएंगे ना तो ये जलता हुआ पौना उनके हाथ पे रख देंगे। फिर देखते हैं वो कैसे लेकर के जाते हैं। मैं तो अपने परिवार वालों के लिए पकोड़े बना रही हूँ, उन भैया के लिए थोड़े ना बना रही हूँ जो भैया आ रहे हैं बार बार पकोड़े का प्लेट उठा उठा के ले जा रहे हैं।
स्वाति बना रही थी पनीर की सब्जी, जीरा राइस, रायता और चटनी। स्वाति एक एक करके पूरा खाना बना लेती है और फिर सभी को परोस कर खिलाती है। सभी लोग खाना खाते हैं और आराम से बैठ कर टीवी देखने लगते हैं। तभी पड़ोस वाले भैया दौड़ते हुए आते हैं। पापा जी पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, क्यों इतना तुम दौड़ के हाथ चढ़ा रहे हो? तो बगल वाले भैया बोलते हैं कि चाचा क्या बताएं, आप जल्दी से टीवी उठाइए और कनेक्शन कट कीजिए, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं चेक करने के लिए कौन बिजली चोरी कर रहा है, और जब पकड़े जाएंगे तो भारी जुर्माना भी लगेगा। तो पापा जी बोलते हैं कि अरे तुमने अच्छा हुआ बता दिया। पापा जी बोलते हैं कि राम बेटा तुम जल्दी से केबल का कनेक्शन कट करो और टीवी उठाओ और घर लेके चलो। सभी लोग जल्दी जल्दी यहाँ से भागो, वरना जो भी पकड़ा जाएगा तो भारी देना पड़ेगा वो जुर्माना। जैसे ही सब काम टीवी समेटते हैं, घर लेकर के आते हैं, वैसे ही दो आदमी आ जाते हैं बिजली ऑफिस से और आकर वो सभी से पूछताछ करने लगते हैं कि बताइए आप लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, ये खबर मिला है ऑफिस में। तो राम बोलता है कि नहीं भैया, हम लोग बिजली क्यों चोरी करेंगे, वैसे भी गांव में बिजली रहती ही कहाँ है कि हम लोग चोरी करेंगे। आप लोग को तो समझ में आ नहीं रहा, इतनी गर्मी हो रही है और बिजली का हाल बुरा हाल है। 5 मिनट 10 मिनट के लिए बस बिजली दे रहे हैं आप लोग। तो मैनेजर बोलता है कि हाँ भैया, मैं समझता हूँ कि बहुत समस्या हो रहा है बिजली का, वैसे इस पर काम चल रहा है, कुछ दिन में आप लोग के गांव में बिजली सही हो जाएगी। इतना करके दोनों मैनेजर वहाँ से चला जाता है। तो दादी बोलती है कि अब टीवी लेके चलो खेत में, नदी के किनारे। वो लोग तो गए। तो स्वाति बोलती है कि नहीं, फिर से आ जाएंगे, तो उस दिन तो भैया आकर बता दिए तो हम लोग को पता चल गया। अब आप लोग टीवी लेकर के जाकर देखेंगे कनेक्शन जोड़कर, और दोनों मैनेजर आ गया और भारी जुर्माना ठोक दिया, कौन देगा पैसा? तो मम्मी जी बोलती है, हाँ स्वाति तुम तो सही बोल रही हो। लेकिन दादी डांटने लगती है कि राम बेटा लेके चलो टीवी, हम लोग नदी के किनारे लेके जाएंगे और खुली हवा में बैठ के टीवी देखेंगे। सभी लोग टीवी गांव में जाकर के नदी के किनारे लगा देते हैं। और इधर स्वाति की मम्मी स्वाति से बातें करती है, बताती है कि तुम्हारे अंकल बहुत बड़ा टीवी लेकर के आए हैं। तो स्वाति को ना टीवी के नाम पे बहुत तेज गुस्सा चढ़ता है। मम्मी रखो फोन, टीवी 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 टीवी। तो स्वाति की मम्मी सोचती है कि क्या हुआ स्वाति को कि ऐसे बोल रही है। अरे स्वाति क्या हुआ, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक तो है ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मम्मी सब ठीक है, चलो रखो, मैं बाद में तुमसे बात करूँगी। तो स्वाति बस अपने मम्मी से 2-4 ही बातें करती है और फिर फ़ोन रख देती है, किचन में जाती है, सभी के लिए खाना बनाती है और खाना बनाकर खाना पैक करके नदी के किनारे लेकर जा रही थी। तभी एक बच्चा स्वाति से भिड़ जाता है और स्वाति के हाथ से पूरा खाना गिर जाता है। तो स्वाति उस बच्चे को डांटने लगाने लगती है कि तुम देख कर नहीं चल सकते थे, इतना पसीने में भीग कर गर्मी में मैंने खाना बनाया और पूरे परिवार के लिए मैं खाना लेकर के आ रही थी और तुम्हारी वजह से खाना गिर गया। तभी उस बच्चे की मम्मी आती है और बोलती है कि स्वाति तुम्हें बात करने की ढंग नहीं है क्या, कौन इतना डांटता है बच्चों को? स्वाति बोलती है कि भाभी आप देख रही हैं ना, इतनी गर्मी में मैं खाना बनाकर लाई और खाना गिर गया, तो क्या हुआ स्वाति, दूसरा खाना बन जाएगा। तभी मम्मी जी बोलती हैं, जाओ स्वाति घर और जाकर दूसरा खाना बना के लाओ। जब रात होता है, राहुल आता है कमरे में सोने के लिए, तो स्वाति उसे पीलो पीलो खूब मारती है। बोलती है तुम्हारे साथ तो शादी करके मेरी ज़िंदगी ही खराब हो गई, मैं कोल्हू का बैल बनकर रह गई हूँ। सारा दिन किचन में लगे रहो और सभी के आगे खाना परोसते रहो, वो भी नदी के किनारे जाकर सब टीवी देखेंगे महाराजा की तरह। राहुल डर जाता है और भागने लगता है। स्वाति बोलती है भाग कहाँ रहे हो, अभी तो मैं तुम्हें टेबल और लैपटॉप से भी मारूंगी। राहुल बोलता है अरे स्वाति कुछ तो दया करो, क्या तुम जवानी में विधवा बनने वाली हो, कह के राहुल वहाँ से भाग जाता है। सभी लोग मस्त नदी के किनारे बैठकर टीवी देखते हैं और आनंद लेते हैं। जैसे ही देवकी आंटी घर जाती हैं तो क्या देखती है, उनके घर का सिलेंडर चोरी हो गया। देवकी आंटी अपनी बहू से बोलती हैं कि बताओ, एक तो सिलेंडर मिल नहीं रहा और पीछे का दरवाज़ा तुमने चेक नहीं किया, दोनों सिलेंडर ले गया चोर। तो बहू बोलती है कि क्या मम्मी, दरवाज़ा चेक करने की जिम्मेदारी आपकी है ना, आप दरवाज़ा चेक किए बिना जाकर टीवी देखने लगी नदी के किनारे, हो गया ना गड़बड़। तो देवकी आंटी बोलती है हाँ बेटा हो गया गड़बड़, अब ध्यान रखना पड़ेगा।
तभी कौशल्या आंटी के घर में चोरी हो जाता है उनका टीवी। पीछे का दरवाज़ा खुला रह गया था और चोर आता है, आराम से टीवी उठाता है और पीछे के दरवाजे से निकल लेता है। कौशल्या आंटी बहुत अफसोस करती हैं कि बताओ, मेरा इतना अच्छा खासा टीवी था, चोरी हो गया। अब चोरियां गांव में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं ये खबर सबको दूंगी, सुमित्रा को भी बताऊंगी और देवकी को भी बताऊंगी। वो आकर के सारी चीज़ें बताती है तो पूजा बोलती है और स्वाति भी बोलती है कि पापा जी, अब हम लोग नदी के किनारे टीवी नहीं देखेंगे। चोर का कोई भरोसा नहीं है, आगे ले गया तो। पापा जी बोलते हैं नहीं बेटा, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। हम लोग सब भीड़ बनाकर टीवी देखते हैं, भीड़ में कोई थोड़े ना आएगा चोरी करने के लिए। और वैसे भी टीवी आते समय हम लोग ढक देते हैं। तो स्वाति बोलती है ना, इन लोग को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर चोरी होगा तभी इन लोग को अकल ठिकाने आएगा। कौशल्या आंटी और देविका आंटी दोनों लोग बातें कर रहे थे कि भाई गांव में बहुत चोरी हो रही है। तभी दोनों बहुएं आपस में बात करती हैं, क्या बहन आज तुम टीवी देखने जाओगी नदी के किनारे? तो दूसरी वाली बोलती नहीं नहीं बहन, मैं नहीं जाऊंगी, घर में मस्त कूलर चलाकर बैठूंगी। कौन जाएगा नदी के किनारे? चोरी हो जा रहा, देख रहे हैं, टीवी चोरी हो गया, सिलेंडर चोरी हो गया। हम लोग घर में ही टीवी देख लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है नदी के किनारे जाकर खुली हवा में टीवी देखने का। चोरी हो गया तो? बोलती हाँ हाँ बहन। लेकिन स्वाति के घर वाले के ऊपर कोई भी असर नहीं था। दादी, सास, मम्मी जी, पापा जी, राम, जानकी भाभी, सभी लोग आराम से बैठकर नदी के किनारे टीवी देख रहे हैं। राहुल और स्वाति में हो गया था झगड़ा। तो राहुल भैया को बोलता है कि भैया आप जाइए, मैं और स्वाति टीवी उठाकर ले आएंगे। राहुल स्वाति को मनाने लगता है कि स्वाति मान जाओ, जो होगा सो भूल जाओ, प्लीज़ स्वाति हमसे बातें करो। लेकिन स्वाति मानने वाली कहाँ थी। राहुल उसका हाथ पकड़कर इधर उधर घुमाने लगता है और घर चला जाता है। टीवी हो जाता है चोरी। अगले दिन जब सभी लोग टीवी देखने आते हैं तो देखते हैं टीवी नहीं था। तो घर वाले राहुल को और स्वाति को डांट लगाते हैं। राम बोलता है कि राहुल, कल मैंने तुम्हें बोला था ना कि टीवी लेकर घर आना, तो तुम टीवी छोड़कर क्यों आ गए? राहुल थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि वो स्वाति को मनाने में लगा हुआ था। बोलता है भैया, वो मैं बातों बातों में स्वाति के साथ घर चला गया और मैं ध्यान नहीं दिया, लेकिन टीवी तो हर दिन यही रहता था, मुझे क्या पता कि टीवी चोरी हो जाएगा। स्वाति बोलती है इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती थी कि आप लोग अब नदी के किनारे मत जाइए, चोरियां हो रही हैं। तो दादी बोलती है अब मैं कुछ नहीं जानती हूँ, राम बेटा जाओ, जाके बड़ा सा टीवी ले आओ। राम जाता है, एक बड़ा सा टीवी लाता है और हॉल में लग जाता है। सभी लोग टीवी देखते हैं और खुश हो जाते हैं। दादी बोलती है हाँ, ये टीवी में देखने में बहुत अच्छा लग रहा, अब मैं इसमें अपना पसंदीदा सीरियल देखूंगी। मम्मी जी भी बोलती हैं कि हाँ, वो टीवी छोटा था, ये टीवी काफ़ी बड़ा है। तो पापा जी बोलते हैं हाँ हाँ बेटा, चलो आज रात को नदी के किनारे ये टीवी लेके चलना, गांव वाले जब देखेंगे ना तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। तो राम बोलता है हाँ पापा, आप सही बोल रहे हैं। तो स्वाति जानकी भाभी के साथ किचन में खाना बना रही थी। तो स्वाति बोलती है कि भाभी, काश घर में टीवी रहता तो 2 कदम की दूरी पे किचन, 2 कदम की दूरी पे बेडरूम और 2 कदम की दूरी पे डाइनिंग रूम, हम लोगों को दौड़ना नहीं पड़ता। तो जानकी भाभी बोलती है कि हाँ स्वाति, तुम सही बोल रही हो। अगर मेरे घर वाले ऐसा सोचे तब ना, हम लोगों के सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। वो लोग तो नदी के किनारे ही जा कर के बैठ के टीवी देखेंगे। स्वाति बोलती है कि हाँ भाभी, मैं तो समझा समझा कर थक गई, एक टीवी भी चोरी हो गया लेकिन इन लोग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी वहाँ पे देवकी आंटी आती हैं और बोलती हैं अरे वाह सुमित्रा, तुम्हारे घर में तो बहुत बड़ा टीवी लग गया, अब मज़ा आएगा नदी के किनारे टीवी देखने में। तो सुमित्रा बोलती है हाँ हाँ बहन, वाकई में बहुत मज़ा आएगा, आज शाम को ही हम लोग टीवी लेके जाएंगे नदी के किनारे। तभी वहाँ पे स्वाति आती है और बोलती है देवकी आंटी, आपके घर भी तो टीवी है ना, हम लोग का टीवी बहुत बड़ा है, आप अपना टीवी आज लेके चलिएगा। तो देवकी बोलती है अरे स्वाति, घर में ना एक काम पड़ा है, मुझे काम याद आ गया, मैं घर जा रही हूँ। इतना कहकर देवकी वहाँ से चली जाती है। तो स्वाति बोलती है अपनी मम्मी जी से कि मम्मी जी देख लीजिए, सब लोग केवल टाइम पास करने के लिए जाते हैं और अपने सामान की सुरक्षा के लिए जाते हैं नदी के किनारे।
चोरी हुआ हम लोगों का टीवी, उन लोगों का तो टीवी चोरी हुआ नहीं। अब देखिए, मैंने देवकी आंटी को बोला टीवी आज आपका जाएगा, तो वो तो निकल ली। तो मम्मी जी बोलती है हाँ बेटा तुम बिल्कुल सही कह रही है, हम तो पूरे गांव वालों को अपना समझते थे, लेकिन गांव वाले तो बड़ा मतलबी निकले। मेरा टीवी भी चोरी हो गया, लेकिन गांव का कोई दूसरा आदमी अपना टीवी लेकर नहीं जा रहा नदी के किनारे लगाने के लिए। आज से ना हम लोग का भी टीवी नहीं जाएगा नदी के किनारे। स्वाति खुश हो जाती है कि चलो मम्मी जी को तो समझ आ गया। अब पूरा परिवार हॉल में बैठकर टीवी देखने लगा। दादी जी अपना फेवरेट सीरियल, पूजा ननद अपना फेवरेट, मम्मी जी अपना, पापा जी अपना, जानकी भाभी अपना सीरियल, और स्वाति अपना, और राम भैया और राहुल अपना। सभी लोग अपना अपना फेवरेट सीरियल न्यूज़ टीवी पे देखने लगे, वो भी घर में।